एक प्रभु के बहुत बड़े भक्त भये जिन्हें जड़ भरत जी महाराज कहा गया। और जड़ भरत जी महाराज की एक विशेषता थी कि काम कुछ करते नहीं थे, खाते बहुत थे महाराज। उनके नित्य प्रतिदिन एक ही नियम था, प्रभु की वंदना, प्रभु की उपासना, प्रभु का गुणगान करना और खाना खाना, और कोई इनका दूसरा काम ही नहीं था। इनके भाई इनसे बहुत हैरान रहते थे महाराज। हैरान क्यों रहते थे? कुछ काम नहीं करते थे। इनके भाई से इनकी भाभियां ज्यादा हैरान रहती थी, क्योंकि इनकी भाभियां इन्हें रूखी सोखी रोटी दिया करती थी, उन जौन बचती थी वो, और अपने स्वामी जी को बढ़िया रबड़ी का बादाम का हलवा खिलाती थी। और सबसे विचित्र बात तो जा महाराज कि जी सूखी रोटी खाके भी 1.5-2 क्विंटल के हटे, और जी रबड़ी का बादाम का रबड़ी का हलवा खाते हुए सुखी नाक की बसरिये की तरह थे। इनकी भाभियां और जलने लगी। एक बार भैया आए, कुछ काम करो करो। जड़ भरत जी ने मुस्कुरा कर कहा कि हमसे कुछ होता ही नहीं है, करें का? इनके भाइया बोले, जाओ खेतों पर गाय को रखाओ। जड़ भरत जी ने कहा, ये तो और अच्छी बात रही, अब तो एकांत में प्रभु की भक्ति और मन से किया करेंगे। जड़ भरत जी गए और जड़ भरत जी वहां पे प्रभु की आराधना वंदना करने लगे। उन्होंने देखा एक किसान गाय को मार रहा है, एक किसान गाय को पीटता हुआ जा रहा है। उन्होंने कहा, क्यों भाई, इसको क्यों पीट रहे हो? किसान बोला, श्रीमान जी क्या दिखता नहीं है, गाय ने हमारी पूरी फसल खा डाली है। जड़ भरत जी बोले, ये तो प्रभु की माया है, प्रभु ने हमको भी जन्म दिया और कीट कीटाणुओं को भी जन्म दिया, जानवरों को भी जन्म दिया है। अच्छा ऐसा करो, ये सारी गाय घेर कर मेरे खेत में कर दो। किसान बोला, ये तो अच्छी बात हुई, हमारे खेत की भावई टली। किसान गया और गायों को घेर कर जड़ भरत जी के खेत में कर दिया। जड़ भरत जी ने गाय को न्योतो कर दो, और गाय भी दबा के खाती रही, और एक थाली डली थी वहां पास में। और जड़ भरत जी क्या कहने लगे कि राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट, राम की गैया राम का पेट, खाओ गैया भर भर पेट, राम की गैया राम के खेत, खाओ गैया भर भर पेट। ऐसे गाना गाने लगे, और गाय भी दबा के खात रही महाराज। इनके भैया आए, भैया ने सोची खेत बचा होगा थोड़ा बहुत, क्यों जड़ भरत जी है ना। भैया आए तो सुपड़ा साथ मिलो महाराज, एकदम सी झूका है। जड़ भरत जी धीरे से बोलो, कछु नहीं, न्यो तो कर दो, तो न्यो तो कर दो, तो किनको न्यो तो कर दो, कुछ नहीं, गायों को न्यो तो कर दो। तो जड़ भरत जी से इतनी उनके भाइयों ने गाली दी, बुरा भला कहा कि अब तो जड़ भरत जी को उन्होंने घर से निकाल दिया। आज मेरे गोविंद की भक्ति करके जड़ भरत जी घर के बाहर निकले। अब जड़ भरत जी मन में बड़ा हैरान रहते थे। हैरान क्यों रहते थे? क्योंकि घर पर थे। अब मन में बहुत खुशी है कि एकांत में जाएंगे, प्रभु की वंदना करेंगे, प्रभु का गुणगान करेंगे। इधर एक चोरों के सरदार ने मां भद्रकाली के मंदिर में प्रार्थना की थी, अगर हमारे एक पुत्र होगा तो मां तुम्हारे चरणों में नरबली को चढ़ाएंगे। अब नर मिले कहां से? चोरों के सरदार ने सभी चोरों को आदेश दिया, जाओ जो पागल पागल मिले भाई अब पकड़ लाओ। चोरों के सरदार के सभी चोर आए और जड़ भरत जी महाराज ही बड़ी मदमस्त तरीका में वहां से आ रहे थे। चोरों के सरदार ने आदेश दिया था चोरों के कि पकड़ के लाओ। उन्होंने देखा यही पागल है, क्योंकि मदमस्त तरीका से जड़ भरत जी आ रहे थे। जड़ भरत जी को पकड़ो। जड़ भरत जी ने मन में ये भी नहीं सोचा कि कहां ले जा रहे हो, और उनसे ये भी नहीं पूछा महाराज कहां ले जा रहे हो। वो गए, वे तो प्रभु की मदमस्त तरीके से प्रभु की आराधना करते थे। वो गए, उनका तिलक चंदन पूजन हुआ महाराज, बढ़िया रबड़ी के बादाम के हलवा खिलाए गए। और ब्राह्मण मोदकम प्रियम, ब्राह्मण को मीठा अति भाता है। किसी ने पूछा, प्रभु तुम्हारे कितने मुख हैं? तो प्रभु बोले, ब्राह्मणों से मुखासी
पहला मुख है प्रभु का ब्राह्मण का, और दूसरा मुख अग्निमुख, प्रथम मुख ब्राह्मण मुख। तो ब्राह्मण मुख में होता है आहा, अग्निमुख में होता है स्वाहा। अब किसी ने पूछा, अरे मान लिए मैंने दो मुख है प्रभु, लेकिन तुम्हें आनंद किस मुख में आता है? भगवान कहते हैं जब मीठा कोई पदार्थ ब्राह्मण के मुख में जाता है और डकार लेके जब ब्राह्मण कहता है आहा, तब हमें बड़ा आनंद आ जाता है। तो जड़ भरत जी को जब ठीक से खिलाया गया तो जड़ भरत जी के गर्दन में हल्दी लगाई गई। जड़ भरत जी को कुछ शंका भई, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी थे कि महाराज कुछ कठिन है। जड़ भरत जी ने धीरे से चोर से पूछा, क्यों भाई ये हल्दी क्यों लगाई जा रही है? चोरों ने कहा, क्या तुम नातेदार हो हमारे जो बढ़िया बढ़िया तुम्हारी सेवा करें? एक चोरों के सरदार ने सांची बता दी कि महाराज तुम्हें कटने है। आहा, जड़ भरत जी वो भी परम ब्रह्म ज्ञानी, कि नैनम च सत्राणि नैनम दहति पावुकः च नैनम कलेश दंत्यापो न शोक्यति मारुतः। जड़ भरत जी उन चोरों से बोले, मरता कौन है? शरीर, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अजर है, अविनाशी है। आत्मा को न शस्त्र काट सकता, न अग्नि जला सकती, न हवा बहा सकती, न जल गीला कर सकता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा ही आत्मा का स्वरूप। बाबा गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति कल की भांति कि ईश्वर अंश जीव अभुनासी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जड़ भरत जी बोले, मरने तो है, सिर्फ शरीर आत्मा कभी नहीं मरती। और जैसे ही चोरों के सरदार ने जड़ भरत जी जैसे ही जड़ भरत जी को गर्दन लचाई और चोरों का सरदार तलवार से प्रहार करने ही वाला था, मां भगवती ने देखा, हो परम ब्रह्म ज्ञानी, अगर इसका वध हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। जैसे ही मां भगवती ने देखा अनर्थ हो रहा है, उच्चारण करती हुई मां भगवती उसी मंदिर में उस चोर के सामने तेज गर्जना के साथ मां भद्रकाली प्रकट हो गई। हो भद्रकाली जैसे ही प्रकट भई, चोरों के सरदार से तलवार छीनी और सभी चोरों का वध किया। अब जड़ भरत जी वहां मुस्कुरा रहे हैं। जड़ भरत जी कह रहे, बचा लो तो टेंशन नहीं, अरे बचा लो तो भी टेंशन नहीं, और ना बचाओ तो भी टेंशन नहीं। मां भगवती ने उसे आशीर्वाद दिया और मां भगवती को जड़ भरत जी ने प्रणाम किया। हमारे देश के